हाय एवरीवन, आई एम अपूर्वा। ऑल आर द सेम के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा दिया, जो भी कर सकता था सब किया। जहां भी बताया, ट्रीटमेंट, सारी सेविंग्स, सब कुछ, पर ये काफी नहीं था। मैं सब कुछ करने के बावजूद उसे जाने से नहीं रोक सका। उसके लाख समझाने पर भी एक अजीब सा अपराध बोध कि एक डॉक्टर होने के बावजूद मैं उसे क्यों नहीं बचा पाया, ये मेरे अंदर ही रह गया। कहीं ना कहीं मैं खुद को गुनहगार मानने लगा था उसका। क्यों हुआ ये? आखिर क्यों हुआ? अगर ये सब ना हुआ होता तो मेरी शोभा हमारे साथ होती। वो हमें छोड़कर जा चुकी है, मुझे ये हिम्मत देकर कि ना सिर्फ मैं बल्कि हम तीनों उसके बिना जी सके। अब मेरे पास जीने की कोई वजह है तो सिर्फ एक, और वो है मेरी बेटियां। जब वो आखिरी सांसें ले रही थी, मैं टूट चुका था। हम सब रो रहे थे, पर उसके चेहरे पर एक सुकून था। वो बिल्कुल निश्चिंत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जानती थी, उसे मुझ पर भरोसा था कि मैं सब संभाल लूंगा। सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि अपनी बेटियों को भी। शोभा को गुजरे कुछ महीने ही बीते थे कि माँ और बाबूजी दूसरी शादी की जिद करने लगे। सुननी सबरी और करनी मनरी, ये हिसाब है थारो। काई ना करेगा दूसरी शादी। तू अभी 37 का से, और तने के लगे हाँ ये 2 छोरी, वो भी एक 9 साल की और एक महज 6 की। तू अकेले इनकी परवरिश कर सके ऐसे? मैं कर लूंगा, मुझे पता है, और जरूरत हुई तो आप हो ना माँ। अच्छा फिर ठीक से एक काम कर, गांव छोड़ दे। पूरी जिम्मेदारी उठा लूंगी तेरी छोरियों की, बस गांव छोड़ दे इन्हें। नहीं माँ, मेरी बेटियां यहीं रहेंगी, जयपुर में, मेरे साथ। हाँ हाँ, तने जो ठीक लगे सो कर। हमारी बात सुनी कब है? तुम तो कमर सा पढ़े लिखे हो और हम माँ बाप ठहरे देहाती। करना क्या है हमारी सुन के? तूने शादी अपनी मर्जी से की, और अब जब दूसरी शादी की बात है तो इसमें भी तू अपनी चलावे से। माँ, क्या कुछ वक्त के लिए, मतलब 1-2 साल, क्या आप यहीं नहीं रह सकती, जयपुर में हमारे साथ? क्यों क्यों रहूं मैं यहाँ भाई? हाँ, क्यों रहूं मैं अठे? मेरी एक ही औलाद है के? थारा एक भाई भी है गांव में, शायद तने याद ना से, और एक वही है जो मेरा और तेरे भाऊजी का ध्यान रखे से। तुझे तो फिक्र कोनी, सिर्फ पीसा भेज देने से जिम्मेदारी पूरी ना हो जाती लाडे सर। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं खुद को और अपनी बेटियों को अकेले ही संभाल लूंगा। और मैंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, आपके साथ गांव में नहीं रह सका, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। आप जब चाहो गांव जा सकती हो, मैं यहाँ कोई भी आपको नहीं रोकेगा। वाह जी वाह, ठीक से फिर छोरे तू मैंने कल ही छोड़ा। जी ठीक है, जैसा आप सही समझे। शांतनु बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसे लगा जैसे उसका कोई परिवार ही नहीं है। आपको राकेश तो याद ही होगा, शांतनु का असिस्टेंट, जिसे शांतनु अपने छोटे भाई की तरह मानता था। इस मुश्किल घड़ी में एक वही था जो उसके साथ खड़ा हुआ था, और उसे ये हिम्मत भी दे रहा था कि चाहे जो भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। कई बार गैर अपनों से ज्यादा अपने हो जाते हैं। कभी कभी शांतनु के मन में ख्याल आता, सोचता कि मानो अगर बच्चों की ही खातिर मैं मन बना भी लूं दूसरी शादी का, पर क्या होगा कि अगर वो उनकी माँ ही ना बन पाए तो? नहीं नहीं, मैं खुद ही अपने बच्चों की परवरिश कर लूंगा। उन्हें ना सिर्फ कामयाब पर एक अच्छा इंसान भी बनाऊंगा। शुरुआत के कुछ साल आसान नहीं थे। बहुत मुश्किल होती थी दोनों को संभालने में और साथ ही क्लिनिक भी मैनेज करने में। मैं अपनी बेटियों को ऑलराउंडर बनाना चाहता था कि वो जिंदगी की हर सिचुएशन का पूरी समझदारी और सहजता से सामना कर सके। प्रिया और नेहा को भी
अपने पापा के सेक्रीफाइस और डेडिकेशन का पूरा अंदाजा था। वो दोनों अच्छे से जानती थी कि उनके पापा ने सब कुछ भूलकर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ हम दोनों के नाम कर दी है। और शायद यही वजह थी कि दोनों उम्र से पहले ही बड़ी और बहुत समझदार हो गई। प्रिया शांत स्वभाव की थी और इसके ही उलट छोटी बेटी नेहा शैतान पर बहुत ही होशियार थी। प्रिया अपने पापा की ही तरह डॉक्टर बनना चाहती थी। शांतनु भी उसे एक सर्जन बनते हुए देखना चाहते थे और ऐसा ही हुआ भी। वो जयपुर में ही पढ़ी भी और वहीं पर इंटर्नशिप भी शुरू कर दी। नेहा एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी। वो पढ़ाई करने के लिए यूएस जाना चाहती थी। पहले शांतनु इसके लिए तैयार नहीं हुए, पर उसके जिद करने पर और प्रिया के मनाने पर वो मान गए और नेहा यूएस चली गई। प्रिया ने एक दिन हॉस्पिटल से लौटकर कुछ झिझकते हुए शांतनु से कहा, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलना बेटा। प्रिया के मन में थोड़ा डर था, पर वो ये भी अच्छे से जानती थी कि वो जिनसे बात करने जा रही है वो सिर्फ उसके पिता ही नहीं बल्कि उसकी माँ, बड़े भाई और एक बहुत अच्छे दोस्त भी थे। शांतनु ने जी जान एक कर दिया था दोनों की परवरिश के लिए। वो दोनों आज इंडिपेंडेंट हैं, इमोशनली इतनी स्ट्रांग और स्टेबल हैं, तो इसके पीछे सिर्फ उनके पिता का त्याग है, तप है। पापा वो हॉस्पिटल में मेरे सीनियर है ना? कौन? अरे आप जानते हैं उन्हें, आप उनसे मिल चुके हैं। मृत्युंजय सर, मृत्युंजय सक्सेना। अच्छा हाँ मृत्युंजय। पापा मैं और मृत्युंजय सर हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अच्छा तो मेरी मुलाकात कब करा रही हो उनसे? जब जब आप ठीक समझे पापा। ठीक है तो कल उन्हें डिनर पे बुला लो। कल डिनर पे? क्यों, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, मैं कह दूंगी उनसे, वो कल घर आ जाएंगे। शांतनु और मृत्युंजय की मुलाकात होती है। मृत्युंजय उम्र में प्रिया से थोड़े बड़े हैं, पर एक बेहद ही समझदार और सुलझे हुए इंसान हैं। कुछ बातें और मुलाकातें और होती हैं और शांतनु उस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। शादी फाइनल हो जाती है और नेहा एक वीक की लीव लेकर जयपुर आती है बहन की शादी के लिए। फाइनली शादी का दिन आता है। जब शांतनु प्रिया को दुल्हन के लिबास में देखते हैं तो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें इससे पहले शोभा की इतनी याद कभी नहीं आई। मन में रह रहकर बस एक ही ख्याल आता है कि काश आज शोभा यहाँ होती। उनकी आंखें प्रिया को देखते ही नम हो जाती हैं। शादी हो जाती है और जब विदा लेने का वक्त आता है तो प्रिया अपने पिता की ओर देखते हुए मृत्युंजय का हाथ थामकर कहती है कि मेरे लिए मेरे पापा से बढ़कर और कोई नहीं है, कोई भी नहीं। शांतनु की आंखें नम हो जाती हैं और वो अपना हाथ प्रिया के सर पर रख देते हैं। मृत्युंजय शांतनु को भरोसा दिलाता है और उनका आशीर्वाद लेता है और प्रिया के साथ विदा लेता है। शांतनु मन ही मन बहुत उदास है कि जब नेहा भी यूएस चली जाएगी तो मैं बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा। प्रिया और मृत्युंजय अगले दिन जब घर पर आते हैं तो नेहा बताती है कि वो 2 दिन में ही यूएस निकलने वाली है। प्रिया नेहा से कहती है कि अगर वो कुछ वक्त और रुक जाए तो पापा का मन लग जाएगा और नेहा अपने 2 दोस्तों के साथ जयपुर में ही रुक जाती है। पर क्या नेहा सच में इसीलिए रुकी है कि पापा को अकेलापन ना खले, या असल में उसके रुकने की वजह कुछ और ही है? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आपसे मिलूंगी मैं परसों इस कहानी के लास्ट एपिसोड में। प्लीज डोंट मिस द लास्ट एपिसोड, क्योंकि इसी में आप जान पाएंगे कि इस कहानी का ये टाइटल क्यों है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like and share the video and also subscribe to my channel. Okay then, take care, bye. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।